नबी के गुस्ताखी में बोलने वाला हो, उन सबों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए। हम मोहम्मद साहब का सम्मान करते हैं। टी राजा की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए पंकज श्रीवास्तव। इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से भाजपा के इकलौते विधायक टी राजा ने जो विवादित बयान दिया था मोहम्मद साहब के बारे में, उसके बाद जो है पूरे हैदराबाद के अंदर जो है माहौल गर्म हो गया है और कई जो है उसके ऊपर नारे भी लगाए जा रहे हैं। लोग जो है ये भी कह रहे हैं कि गुस्ताखे रसूल की सज़ा सर तन से जुदा। इस तरीके से जो है विवादित जो नारे लगाए जा रहे हैं उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करें। पंकज जी, जो हैदराबाद में जो नारे लगाए जा रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नारा जो लगाया जा रहा कोई नई घटना नहीं है। लगातार ये घटनाएं हो रही है। उसके बावजूद अगर गृह मंत्री खामोश हैं, प्रधानमंत्री जी खामोश हैं, तो ये साफ साफ संकेत देता है कि ये 2024 के चुनाव की तैयारी है। अगर दिल्ली में जिस तरीके से अश्विनी उपाध्याय के साथ जो उनके समर्थकों ने देश विरोधी नारे लगाए थे, या जो अपने आप को तथाकथित फर्जी जो साधु संत जिस तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया था, या दिल्ली के जो आप आदर्श नगर में देखे होंगे मजार तोड़ने की कवायद हुई थी, और जो नुपुर शर्मा के द्वारा बयान दिया गया था। अगर देश के प्रधानमंत्री, कोई प्रधानमंत्री सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए कि जो दोनों तरफ से एक जो है एक कम्युनिटी को भड़काते हैं, एक दूसरे कम्युनिटी को भड़काते हैं? इससे क्या लग रहा है कि देश का माहौल खराब नहीं होगा? निश्चित तौर पर नाना पाटेकर का वो फिल्म आपने देखा होगा कि ये सब मिली जुली लोग होते हैं। निश्चित तौर पर रियल लाइफ और रियल लाइफ में कोई अंतर सा नहीं रह गया। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि देश में चाहे वो तन से जुदा कहने वाला हो या नबी के गुस्ताखी में बोलने वाला हो, उन सबों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए। जो भारत के संविधान का इज्जत नहीं करता वो भारत का नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर सरकार चुप है, प्रधानमंत्री जी चुप हैं, गृह मंत्री जी चुप हैं, तो ये उनको प्रश्रय जाता है। और सीधा सवाल है कि भाजपा का जो सिलेबस है 12 महीनों का, कभी हनुमान चालीसा, कभी अजान, कभी कुछ भी बोलते रहते, ये सब एक सोची समझी राजनीतिक षड्यंत्र, साजिश और प्रयोग का नतीजा है। तो भाजपा की क्या गलती है? किसका विधायक है भाई? उनको विधायक है तो अरे यार, तो फिर वही बात, पार्टी से सस्पेंड भी तो कर दिया गया है ना। क्या सस्पेंड कर दिया? उन्होंने निजी हटा दिया। अरे परमानेंट हटा दिया। जांच पड़ताल चल रहा है। कोई जांच पड़ताल नहीं, ये सब खागजी खानापूर्ति वाली बात है। ऐसे उपद्रवी तत्वों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है और गृह मंत्रालय को संज्ञान लेना चाहिए। अगर नुपुर शर्मा के बाद ही अगर संज्ञान लिया होता, नुपुर शर्मा को एनएसए यूपीए में डाला गया होता, हम तो ये कहते हैं कि टी राजा की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए और उन पर एनएसए यूपीए लगाया जाना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए गोलबंदी की जा रही है। जिस तरीके से तांगे में जो घोड़ा होता है, घोड़े की आंखों पर चमूटी लगी होती है, उसी तरीके से ये धार्मिक उन्माद फैलाते हैं ताकि देश से आने वाले जो वक्त में कई राज्य में चुनाव है, उसके बाद क्या नाम है 24 में भी चुनाव है, वक्त बहुत नजदीक है, तो जो नेता हैं उनके लिए क्या मुद्दा रहेगा? शिक्षा रोजगार मुद्दा रहेगा या वो हिंदू मुसलमान रहेगा? शिक्षा रोजगार का तो कोई मुद्दा ही नहीं रहा देश में। तो मोदी जी चर्चा ही नहीं। अरे कहाँ कर रहे हैं? कोई मोदी जी ड्रग्स पर चर्चा कर रहे हैं? बार बार गुजरात में ड्रग्स पकड़ा गया है। जितना गुजरात का बजट नहीं है उससे ज़्यादा का ड्रग्स पकड़ा गया है। आपने देखा होगा भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बनार्ड जो अपने फार्म हाउस में चकला घर चला रहे, जिनके यहाँ जेलेटिन और डेटोनेटर बरामद होता है, नाबालिग लड़कियां बरामद होती है, जहाँ क्या बोलते हैं दारू की बोतलें, अनयूज्ड कंडोम बरामद होता है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती, उन्हें कोई सज़ा नहीं मिलती। आपने देखा होगा भाजपा का नेता कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को बेच रहा होता है। भाजपा का नेता अमरनाथ यात्रा में विघ्न डालने के लिए ड्रोन वाला केस आपने देखा होगा, उदयपुर की घटना देखी होगी। घटनाएं तो कम है। कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए ना जो भगवानों का अपमान करते हैं। आपने देखा होगा कि अभी जो बॉलीवुड एक्टर हैं, अगर हम बॉलीवुड एक्टर की बात करें, उस वक्त में जितने भी क्या नाम है गुंडा जो भी है विलन को दिखा जाता तो सबके माथे पे टीका लगाया जाता था। तो क्या इससे हिंदू धर्म का अपमान नहीं हो रहा है?
देखिए, एक बात सनातन बताइए, धर्म का अरे अपमान सुन नहीं तो हो रहा लीजिए है यार। कि अगर आप कोई गुंडा, कोई मवाली, कोई विलन दिखाना है जो लोगों को कत्लेआम कर रहा है, लोगों को गोलियां मार रहा है, लूटपाट कर रहा है, उसके माथे पे टीके लगाना। नमस्ते इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने भगवान चित्रगुप्त को जोकर कहा, किसी भाजपा के नेताओं को देखा एक भी बयान देते हुए? यही तो कहने की बात है। धर्म, आस्था हर आदमी का जुड़ाव है, दिल से कनेक्टिंग है, तो किसी भी धर्म पर टीका टिप्पणी करना राष्ट्रद्रोह के श्रेणी में आता है। और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी आदमी जो भारत के संविधान में जो अधिकार है धर्मनिरपेक्षता का, जो समतामूलक समाज का, अगर उसके खिलाफ जाता है तो निश्चित तौर पर वो राष्ट्रद्रोही है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी है। उन सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ है कि जिस तरीके से अगर कोई मान लीजिए कि टी राजा ने जो बयान दिया है, उसके बाद लोगों, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनको मांग करना चाहिए कि भाई जो गुनहगार है उनको जेल के सलाखों के पीछे डालो, लेकिन ये नारा लगा देना कि उसको जो है सरतन से जुदा करो, ये करो, वो करो, इस तरीके से नारा लगाना मेरे ख्याल से आज़ाद भारत में जायज़ नहीं है। मैंने क्या कहा कि चाहे वो किसी भी धर्म का आदमी हो, जो धार्मिक उन्माद फैलाता है, जो धर्म विशेष को टारगेट करता है, वो सभी राष्ट्रद्रोही हैं। आपने नाना पाटेकर की वो फिल्म देखी होगी कि सब एक ही आदमी होता है जो झुग्गी में आग लगा रहा होता है, जो हिंदू मुस्लिम राइट करा रहा होता। ये कहीं ना कहीं उसी रियल लाइफ में परिवर्तन। तो मतलब क्या लग रहा है, ये सब चुनाव उनाव की तैयारी वारियाँ चल रही है? अभी देखें बिहार में जो है कई एमएलए हैं जो अभी सत्ता दल के जो एमएलए हैं उनके घर पे जो है क्या नाम है, ईडी और सीबीआई वगैरह भेजा गया, तो क्या लग रहा है? देखिए, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनसीबी, ये सब राजनीतिक साजिश का नतीजा है, राजनीतिक शिकार बना हुआ है, राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाई करता है। वही एनसीबी जब शाहरुख खान का बेटा कोर्डियल क्रूज जहाज में होता है तो 5 ग्राम जो उसके दोस्त पर पाने की बात की जाती है, जिसमें वो आर्यन खान बरी भी हो जाते हैं, जहां केपी घोसावी और भानुशाली जैसे लोग भाजपा के नेता शामिल होते हैं। ठीक उसी तरीके से जब गुजरात पोर्ट पर बार बार, मैं आपको महीने का सिलसिलावार ढंग से आपको बता सकता हूं कि कितनी बार गुजरात में ड्रग्स पकड़ी गई। सबसे पहले 0.3 लाख करोड़ का जो ड्रग पकड़ा गया गुजरात में, जो गुजरात के बजट से ज़्यादा है। आपको हमें एक नज़र, आपको तारीख भी बताते हैं। अगस्त 2022 में बड़ोदरा के गांव में 1125 करोड़ रुपए का ड्रग एक केमिकल फैक्ट्री से पकड़ा गया था। शामली में जीआईडीसी के नेक्टर केम नामक वेयर हाउस में 2000 करोड़ रुपए का ड्रग पकड़ा गया था। मुंबई पुलिस ने गुजरात के अलंकेश्वर में 1026 करोड़ रुपए का करीब 513 किलोग्राम ड्रग बरामद किया था। ऑपरेशन नमकीन के दौरान मई के महीने में 500 करोड़ का ड्रग बरामद हुआ। अप्रैल 22 में 450 करोड़ का पीपा वाव पोर्ट पर पकड़ा गया था। मार्च उसके बाद 1439 करोड़ का हेरोइन कांडला पोर्ट से बरामद हुआ था। मार्च 22 में 2170 करोड़ का बरामद हुआ था। फरवरी में 2000 करोड़ का बरामद हुआ था। फिर उसके बाद 2100 करोड़ का बरामद हुआ था। जो लिस्ट दिखा रहे हैं, आपने क्या बोला, बरामद हुआ है, ठीक है, तो कार्रवाई हुई तभी तो बरामद हुआ है ना। अगर कार्रवाई नहीं होती, सोनार के एक लोहार, क्या कार्रवाई हुई? अरे भैया सुनो, अरे उठाते ना, कार्रवाई हुई तभी तो बरामद हुआ है। एक बात बताओ, कार्रवाई किसको कहते? जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फंसाया गया था, जब केपी घोसावी और भानुशाली जो भाजपा का नेता था, जो एनसीबी के अधिकारी के तौर पर गया था, ठीक उसी तरीके से जब अडानी के पोर्ट पर पकड़ा गया, जब अडानी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त कर लिया जाता, जब अडानी के जो मित्र हैं उन सभी मित्रों की पूछताछ होती, तब ना कार्रवाई होती। उसमें हुआ क्या, किसको सजा मिला? अच्छा, चलिए आपने जो कहा है कि अभी क्या नाम है, अभी बिहार पे हम बात कर रहे थे ईडी के बारे में। ईडी तो निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है ना, तो करने दीजिए। रोटी खाते ना आप? अरे पूछ रहे हैं, तबियत ठीक खाते हैं जो आप खाते हैं। नारायण राणे, हम जो खाते हैं तो हम तो जानते हैं, हम रोटी खाते हैं, इसलिए हम सही पूछ रहे हैं। पता है कि नारायण राणे पर ईडी की कार्रवाई हो रही थी। आज नारायण राणे जब भारतीय जनता पार्टी में है तो उसको मंत्री पद दे दिया गया। आज ईडी कहाँ है? कहाँ है सीबीआई? कहाँ है इनकम टैक्स? अब आसाम के मुख्यमंत्री, फिर बात 5400 से अधिक मामले हैं ईडी के पास, और सिर्फ विरोधी दल के नेताओं पर ही छापा मार रही है। ये आपके पास डेटा है? आसाम का मुख्यमंत्री पर छापा पड़ रहा था, क्या हुआ भैया? जिस शारदा नारदा की बात हो रही थी नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी पर, अब क्यों नहीं होती है? आप बताइए ना। जो येदुरप्पा पर क्यों नहीं होती है? छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और उसके बेटे दामाद पर क्यों नहीं होती है? आप तो चर्चा ही नहीं करेंगे ना। जो टीडीपी के सांसद जब टीडीपी में थे तो
तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स परेशान किया करता था। आज वही ईडी, आज वही इनकम टैक्स, आज वही सीबीआई, टीडीपी के लोग जब बीजेपी में आ गए तो उस पर कोई चर्चा तक नहीं होती। तो चर्चा कीजिए ना, क्यों नहीं कर रहे? ईडी को क्या रास्ता नहीं मिल रहा अडानी के घर का? क्या अडानी के एयरपोर्ट पर बार बार ड्रग मिलता है? अगर नहीं पता है अडानी के घर का तो गूगल में सर्च कर लें, उनके लिए लुकआउट नोटिस जारी करें। जो अडानी, मनीष सिसोदिया के लिए तो जारी कर दिया गया है। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री है, अडानी क्या है? तो डर लग रहा है मनीष सिसोदिया। भैया मैं एक बात क्या कह रहा हूँ, सुन नहीं रहे? तो जैसे आपने मनीष सिसोदिया के लिए किया, ठीक उसी तरीके से अडानी के लिए भी लुकआउट नोटिस जारी करना चाहिए। अडानी बैंकों का डिफॉल्टर, सारे बैंकों को दिवालिया करने वाला, और ड्रग जो रैकेट है उस रैकेट की जानकारी अडानी से ही पता चलेगा जब अडानी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। चलिए एक आखिरी सवाल है, जो क्या नाम है नबी का जो है लोग अपमान कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? ईश्वर एक है और सभी धर्मों में जो भगवान हैं उनका सम्मान होना चाहिए। लोग अलग अलग पंथ के लोग, मोहम्मद साहब का सम्मान करते हैं आप? हम सबका सम्मान करते हैं। हम मोहम्मद साहब का सम्मान करते हैं, हम राम और कृष्ण का सम्मान करते हैं, हम गुरु गोविंद सिंह जी का सम्मान करते हैं, हम गुरु नानक देव जी का सम्मान करते हैं, हम प्रभु यीशु का सम्मान करते हैं, हम गौतम बुद्ध का सम्मान करते हैं। हम तो सबका सम्मान सेकुलर करते हैं आप, है ना? बिल्कुल, अपने आप को मानते हैं। गांधी और बुद्ध के देश में गांधी और बुद्ध के सिद्धांतों पर चलना होगा। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो शक्तियां दी है हिंदुस्तान की आवाम को, अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में को मानना होगा। अगर आप धर्म की बात कहते हैं, अगर आप समतामूलक समाज की बात नहीं करते, आप सांप्रदायिकता की बात करते हैं, तो आप भारत में रहने के लायक नहीं है। चलिए तो हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जुड़े हुए थे, इन्होंने अपनी निजी राय रखी है। आपको क्या लगता है? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।